हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। पैसा आने पर मस्त फटफटिया लूंगा। वाह, अब भगवान का नाम देकर सगाई की रस्म शुरू की। वो शुभ घड़ी अभी आई नहीं है। ओ वाह, इतनी जल्दी ठीक हो गया। इसका बंद मुंह खुला कैसे? क्या सोचते थे तुम हम जिंदगी भर घूमते रहेंगे? अरे भाई तुम चाहते क्या हो? सगाई। अब मुहूर्त निकलवा के सगाई हो ही रही है तो हो जाने तो, लेकिन सगाई होगी मेरी और सुखमनी की, वरना तुम लोगों के नाटक की कथा अपनी जीजी को सुनाऊंगा। पर्दा उठेगा तो तुम सब नंगे पकड़े जाओगे। अभी तक नहीं समझ। यहाँ से जा रहा हूँ लेकिन यहीं पे हूँ, और आप सब लोग ये फैसला कर ले कि आपको कन्हैया की शादी के लड्डू चाहिए या फिर पैसे। और जब फैसला हो जाए तो हमें खबर जरूर करना। मैं यहीं हूँ पलमारी के ठेले पे। ससुरा मुसीबतें थमने का नाम ही नहीं लेती। अब क्या करें? इसमें सोचना क्या है, रस्म पूरी करनी है, आगे जो होगा झेल लेंगे। ऐसा नहीं होगा, हमें पैसा चाहिए। अगर सबको पैसा चाहिए तो सुखमनी की शादी बाजे के साथ करनी चाहिए। ओए, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुझे पूछता कौन है? हमें तो बस पैसा चाहिए, पैसा। ये लड़ियां चल गया। जो भी मसला है वो भाईचारे से सुलझाएंगे, समझे? अरे इसके इसबाजी से हमें हमारी जिंदगी प्यारी है। अबे चल। हमने अब तक आपका साथ दिया क्योंकि हमें पैसा मिलने वाला था। हाँ हाँ, मतलब ठीक कहा। अब आप लोग ही बताइए कि दुनिया के अंदर ऐसा कौन सा बाप होगा जो अपनी इकलौती बेटी की शादी किसी निठल्ले निकम्मे छोकरे के साथ करेगा? वो क्या कहते हैं उसको? हाँ, कंगाल ससुरा। क्या कह रहे हो? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो तुम कह रहे थे, मैं तो सिर्फ तुमको याद दिला रहा हूँ। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि अगर हमने सुखी की सगाई बाजे के साथ ना की तो ना ही हम लोगों को ये पैसा मिलेगा और ना ही ये शादी होगी जिसके तुम शुरू से खिलाफ थे। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। अब बेटी को शादी में गांव वालों की बद्दुआ दोगे तो हो गया उसका संसार सुखी। हाँ, कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलो ना। बोलो बल्लू भाई, फैसला आपको करना है। जवाब दो बल्लू भाई। बुलाओ बुलाओ भाजे को। मैं नहीं होने दूंगा। मुझे अपनी बेटी की शादी किससे करनी है ये मैं तय करूंगा। बापू, चुप, एकदम चुप। बोला तो जबान काट कर फेंक दूंगा। जैसा हम कहते हैं वैसा कर। तो ठीक है, मैं भी वैसा ही करूंगा जैसा मेरा दिल चाहता है। लॉटरी की बात सारे गांव में फैला दूंगा और उस लॉटरी इंस्पेक्टर को ये भी बताऊंगा कि ये सारे चोरी चतुर मिलकर उनको फंसा रहे हैं। ये बर्बाद करके मैं किसी को सुखी नहीं होने दूंगा। मैं देखता हूँ तुम लोगों को पैसे कैसे मिलते हैं। खबरदार कोई मेरी बेटी बाहर की नहीं। बाबू मारिए तो मुझे। बचपन से सभी कहते थे कि सुखमनी मेरी है। हम दोनों ने मिलकर संसार बसाने के सपने देखे और आज अगर कोई और उससे शादी करना चाहता है ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इससे अच्छा कि तुम्हारा बेटा मारो। बेटा मेरी बात सुन। अगर तुझे लगे इस गरीब बूढ़े बाप की बात में दम नहीं है तो तेरी जो इच्छा हो, लेकिन पहले मेरी बात सुन। मेरे साथ मेरी बात सुन। इधर चल। मुझे माफ कर देना बेटा, इसके सिवा मेरे पास और कोई चारा नहीं। कलेजे का टुकड़ा है तू मेरा, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। तुम मेरा साथ दो। मैं मजबूर हूँ। नहीं बाबू, बाबू ऐसा मत करो।
परवेज भाई, आपको अपनी बेटी की शादी किससे करनी है ये आपको तय करना है, ये आपका अधिकार है। अब मेरा बेटा कुछ नहीं कहेगा जब तक इन गांव वालों को पैसे नहीं मिल जाते, जब तक सुखी और बादे का ब्याह नहीं हो जाता, तब तक वो अंदर बंद ही रहेगा। भूखा प्यासा बेहाल हो जाए, चिल्लाए, रोए, मर भी जाए तो दरवाजा मत खोलना दरवाजा। मैं सोचूंगा मेरा कोई बेटा था ही नहीं, बुलाओ बाजे को और करा दो उसका तिलक। ई का काटा तो आधा किलो भी नहीं मिलेगा। जो देना है दे दो, इसका चारा पानी बहुत महंगा पड़ रहा है हमें। 100 रुपया दे दूं? वो यार 100 रुपये में बकरा बेच दिया, वो उनका था ये। अरे तो आदमी है कि पता जब देखो हवा में उड़कर आता है। हमारी शादी 10 तारीख से पहले करा दो। ये कैसे हो सकता है? पंडित जी ने तो अगले महीने की 5 तारीख का मुहूर्त निकाला है। हाँ पंडित जी ने तो कहा हमसे, हमें मिले थे रास्ते में, कह रहे थे सोम मंगल बुध सबका हवा पानी बदल गया है, अगर 10 तारीख से पहले शादी हो गई तो बहुत धन लाभ होगा और हवेली के ऊपर सोना बरसेगा। तो फिर उन्होंने मुझे कुछ कैसे क्यों नहीं बताया? मनु जी जल्दी से पंडित जी को बुलावा भेजना, हम उनसे बात करना चाहते हैं। हाँ जी। बंद करो। बोलकर फंस गए यार, अब एक झूठ को छिपाने के लिए 1000 झूठ का छत्ता खोलना पड़ेगा। गुल्लू एक काम कर, ये ले और 3-3.5 रुपए का इंतजाम कर, पैसा देकर पंडित का दिमाग घूमेगा तो शादी का मुहूर्त भी घुमा देगा। इतने से मान जाएगा वो? दक्षिणा में चवन्नी अठन्नी देखने की आदत है उसे, एक साथ 3000 देखेगा, 10 खा के वहीं गिर जाएगा, देखना तू। ओ यार ये भगवान का शाप है, शाप। जो हमारे भाग में नहीं था उसे छीन कर हमने हमारा बनाने की कोशिश की। मेरी गोद से उठाकर बच्ची को तो फेंक आए कसाई की चूड़ी तले। हमें 1 नहीं 1000 करोड़ मिले तो क्या ऐसे बन उस पैसे से मिला कर तू वापस आएगा? हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। ये भूचाल यहाँ नहीं रुकने वाला। काले कर्म किए हैं तो भुगतना पड़ेगा तुम्हें। सुखमणि और कन्हैया को आंसू पिलाकर पैसा उठाओगे तो किसी को धूल जितनी सुख शांति नहीं मिलेगी। हमें नहीं चाहिए कोई पैसा वैसा। उन पैसों से तुम अनाज का एक दाना भी लाओगे तो मैं उसे छूऊंगी तक नहीं। उसमें मेरे गट्टू की खून की पूर होगी। लेकिन करना क्या है? कुछ गलत नहीं करना है। वो बाजे की शादी का मुहूर्त जो आपने पहले तय किया है ना, पता है अगले महीने की 5 तारीख 9:39 बराबर। लेकिन अब ठकुरा इनका विचार कुछ बदल गया। वो चाहती है कि बाजे की शादी इसी महीने की 10 तारीख को। आपको ठकुरा इनको ये बताना है कि अगर बाजे की शादी अगले महीने की 5 तारीख से पहले हुई तो बाजे की जान को खतरा है। तब जाके आपको 1 लाख। इधर ये प्लानिंग कर रहे हैं, उधर वो कर रहे हैं। मेरी कुंडली में धनयोग था ही, ये मैं कर सकता हूँ। जय राम जी की। अब पीछे से ये क्या चल बाजे का भी दोस्त आ गया यार। लेकिन उस बंदे को इन्होंने अब पकड़ लिया यार। शादी तो उसकी होनी चाहिए थी, बेचारे की काफी ज्यादा उम्मीदें थी। अब देखो क्या बनता है यहाँ पे उसके साथ। ऐसे ही है यार, सब ने मिलजुल कर उसको अंदर डाला तो है रूम में, लेकिन उसके बाद फिर भी ना उसकी ट्राई रहेगी कि कुछ ना कुछ हो जाए। अब इधर जो मेहनती बंदा है ना वो सबसे वो लॉटरी वाला भाई, जो लॉटरी बेचता था, हर बंदे को उसने कंट्रोल करके रखा भाई बाजे के जो वो बात कर रहे थे ना वहाँ पे, वो जो नौकरानी थी उनकी, उसने भी भाई वो बात सुन रही थी जो पंडित से आके उसने बात करनी थी पैसे दे के। तो अब भाई देखते आगे क्या बनता है।
ऐसे भी सारा जो मामला है ना वो अब लड़की पे टिका हुआ है। अगर बाजे की शादी उससे हो जाती है तो वो नहीं बताएगा ठकराइन को, लेकिन अगर नहीं होती तो वो दूसरा बता देगा। मतलब मामला जो है ना बड़ा डिफिकल्ट हो गया यहाँ पे। नहीं, दूसरे को तो वैसे ही उन्होंने बंद कर दिया, आगे से ताला लगा के भाई चाबी उसके बाप को पकड़ा दिया कि जब जी चाहे इसको निकाल देना। लेकिन दूसरी तरफ हर एक की अब कोशिश है कि मामला जो है ना वो कंट्रोल में करेगा। पंडित जी ने जो मतलब डेट दी है ना, ये कहते हैं कि मतलब उसी पे हो, और वो कह रहा है कि उसने भी सोना सोना भेजा तो है, अब देखो कौन कंट्रोल करता है उसको। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।